ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तियुता स्वक्त्रम स्वजते स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। तो अर्जुन कहते हैं कि आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र स्वरूप सूर्य रूप वाले नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। देखिए, जब गीता का आरंभ होता है तो अर्जुन जब युद्ध के पहले भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भाई दोनों रथम स्थाप्य में च्युत, तो वो कहते हैं दोनों जो सेनाएं उनके बीच में मेरा रथ स्थापित करो। तो वहां से जब आरंभ होता है तो अर्जुन अपने स्वजनों को देखते हैं तो उनको लगता है कि हम इनको सब मरने वाले हैं और मरने के तब अर्जुन को लगता है कि हम इनको मार के इनके पाप का भागी मैं क्यों बनूं। तो वहां से अर्जुन आरंभ हुए हैं गीता में। लेकिन अब यहाँ तक 11वें अध्याय तक और विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन को यह समझ में आ रहा है कि आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत सामर्थ्य ऐसी जिसमें कोई अंत ही नहीं है। अनंत भुजा वाले, भुजाएं इतनी कि जिनकी कोई की संख्या ही नहीं है। और चंद्र रूप सूर्य रूप नेत्रों वाले, चंद्र और चंद्रमा और सूर्य से जो अधिक प्रकाशमान नेत्र हैं ऐसे नेत्र, और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, ऐसा मुख जिसमें कि प्रज्वलित अग्नि। तो अब ये सारा रूप देखने के बाद उनको अर्जुन को समझ में आता है कि पूरा संसार जो है संतप्त है, तप रहा है। इनके प्रकाश में, इनके ताप से पूरा संसार विकल हो रहा है। और ये बात समझ में आने के बाद अर्जुन को ये समझ में आना शुरू, यहाँ से आरंभ होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई और ही है। और यही विचार किसी भी साधक के मन में जैसे जैसे उसको भगवान के परमात्मा के रूप की गहराई, उसकी विविधता, उसका विशालता, और यहाँ पर इसीलिए विराट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विराटता का अनुभव होता है, तब उसे समझ में आना आरंभ होता है कि कहाँ हम कुछ सोच रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, फिर जो मैं और हम समाप्त हो जाता है। तब पता लगता है कि दुनिया तो किसी और कारण से, किसी और शक्ति से, किसी और सामर्थ्य से, किसी आदि अंत और मध्य से रहित कुछ और है जो सबको चला रहा है, और जो सबको सुखी भी करता है और सबको संतप्त भी करता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।